नाजरीन, रोजाना मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और चेहरे पर इत्मीनान और खूबसूरती की कैफियत नुमायां हो जाती है। रूहानी बुजुर्ग भी दुरूद पाक को दिल की सफाई और जिंदगी की बरकत का जरिया करार देते हैं। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे की रंगत काली पड़ जाती है, और ब्लड प्रेशर के मरीज को आलू बुखारा खिलाया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और रात को वजू करके सोया करो, रिस्क में बरकत आ जाएगी। सुबह निहार अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म हो जाती है। बदहजमी और पेट की गैस से बचना चाहते हो तो सूखा पुदीना इस्तेमाल किया करो, गैस खत्म हो जाएगी। लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो जब आपको ज्यादा भूख लगे तब खाना खाओ और भूख पूरी किए बगैर खाने से पीछे हट जाओ। शाम के वक्त ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा बीमार पड़ जाता है और जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता और हरी मिर्च खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है। गाजर का जूस पीने से खून पतला होता है और ताजा खून पैदा होता है। सब सेब खाने से खांसी दूर हो जाती है। अगर खारिश का मसला हो जाए तो खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगे तो अब दालचीनी का इस्तेमाल किया करो। जो मर्द और औरत अपना चेहरा खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो टमाटर का रस लगा लिया करें, चेहरा खूबसूरत और जवान हो जाएगा। रोजाना नहाने वाले इंसान को कभी खारिश जैसा मसला नहीं होता। खारिश से बचने के लिए बड़े गोश्त का इस्तेमाल करने से परहेज करो। जो औरतें अपनी पलकों को घना बनाना चाहती हैं वो अपनी पलकों पर गुलाब का अरक लगा लिया करें। घुटनों पर हल्दी का मसाज कर लेने से घुटनों में ताकत आ जाती है। ऊंटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पी लेने से जवानी वापस आ जाती है। उबाली हुई मछली खाकर थोड़ी सी सौंफ चबाने से मर्दाना ताकत में बेपना इजाफा हो जाता है। नाफ पर वेस्लीन लगाने से बदन बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। जो औरतें बालों को बांध कर रखती हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। बारिश के मौसम में कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े पास नहीं आते। गर्मी के मौसम में पानी पीने से बदन ठंडा रहता है और पसीना कम आता है। नीम गर्म पानी से गरारे करने से बादी की बवासीर के मुके मिट जाते हैं। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द खत्म हो जाता है। रोजाना चेहरे पर सिर्फ दूध और हल्दी का पेस्ट लगाकर सो जाओ, कुछ ही दिनों में चेहरा जवान और खूबसूरत हो जाता है। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आती है। क्या अब जानते हैं कि रोजाना दही का इस्तेमाल करने से वजन में कमी आने लगती है। मसूड़ों में दर्द हो तो लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। खाने में अदरक डालकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे पेट के दर्द में आराम मिल जाता है। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ दिनों में आपको तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों से बचा सकता है। एक लीमू पानी में उबाल कर पी लिया जाए तो बदन की थकावट दूर हो जाती है। सफेद चुनों का इस्तेमाल करने से शुगर को कम किया जा सकता है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से खारिश की बीमारी दूर हो जाती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में चेहरे की खूबसूरती और ताजगी के लिए बताए जाने वाले तमाम घरेलू टोटके बरसों से इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत कारआमद और फायदेमंद समझे जाते हैं। रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना स्किन की सेहत के लिए मुफीद है और अच्छी नींद लेना खूबसूरती और जमाल का सबसे सस्ता और कुदरती टोटका है। बेसन सदियों से स्किन की सफाई और निखार के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। चेहरे की खूबसूरती और निखार के लिए एक खाने का चम्मच बेसन में एक खाने का चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट लगाएं, फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। ये जिल्द को नर्म और साफ और तरोताजा बनाने में मदद देता है। एक चम्मच बेसन में एक चाय का चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद धो लें। चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। शहद जिल्द में नमी बरकरार रखने में मदद देता है जबकि बेसन सफाई में मुआविन होता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए एक चम्मच बेसन और 2 चम्मच दूध और एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने पर धो लें और फर्क खुद महसूस करेंगे। ये टोटका जिल्द को साफ और चमकदार बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसन में मुनासिब मिकदार में गुलाब का अरक मिलाकर पेस्ट बनाएं और 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। जब सूख जाए तो सादा पानी से धो लें।
یہ جلد کو تازگی کا احساس دیتا ہے اور اضافی چکنائی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک چمچ بیسن میں تازہ کھیرے کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ کھیرے کی ٹھنڈک چہرے کو سکون پہنچاتی ہے جبکہ بیسن صفائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھیرے کے باریک قطرے آنکھوں پر رکھیں، ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ رات کو ہونٹوں پر تھوڑا سا شہد لگائیں، ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ بال دھونے سے پہلے ناریل کے تیل کی ہلکی مالش کریں، خشکی ختم ہو جائے گی اور بال گھنے ہو جائیں گے۔ ہاتھوں کی خشکی کے لیے سونے سے پہلے ہاتھوں پر موئسچرائزر تھوڑا سا تیل لگائیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے پاؤں کی ایڑیوں پر رات کو ویسلین لگائیں اور موزے پہنیں اور پھر جادو دیکھیں۔ چہرے اور ہاتھوں کی جھریوں کو جادوئی طور پر ختم کرنے کے لیے تازہ ایلو ویرا چہرے اور ہاتھوں پر لگائیں۔ ناخنوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے ناخنوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ہاتھ خوبصورت اور صاف نظر آتے ہیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے بالوں میں دہی کا ماسک استعمال کریں۔ کچے دودھ سے چہرہ صاف کرنا ایک مشہور گھریلو طریقہ ہے اور اس سے چہرے کی رنگت بھی صاف ہو جاتی ہے۔ نہانے کے پانی میں چند قطرے گلاب کا عرق شامل کریں، جسم میں تازگی محسوس کریں گے۔ شہد اور دہی کا ماسک خشک جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت آزمودہ ہے۔ ہاتھوں پر لیموں کے چھل کے رگڑنے کا گھریلو طریقہ عام ہے، اس سے ہاتھوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن حساس جلد والے احتیاط کریں۔ آنکھوں کے گرد ٹھنڈا چمچ چند منٹ رکھنے سے تازگی محسوس ہوتی ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے بالوں میں انڈے کا ماسک لگائیں۔ پپیتے کا گودا چہرے پر لگانا ایک مقبول گھریلو نسخہ ہے۔ تیار پپیتا اچھی طرح مسل کر 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں اور پھر دھو لیں۔ اس کا استعمال سکن کو نرم اور تروتازہ اور نسبتاً زیادہ ہموار محسوس کرا سکتا ہے۔ ایک ٹب میں نیم گرم پانی لے کر پاؤں کو 10 سے 15 منٹ تک اس میں رکھیں، پھر صاف کر کے خشک کر لیں۔ یہ طریقہ پاؤں کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور تھکن کم کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، اور ایڑیوں پر جمع ہونے والی خشک جلد کو نرم بنانے میں بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ پاؤں کو آرام اور تازگی کا احساس بھی ملتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ باہر کے کھانے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ انڈا کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔